Welcome to competitive exams. This is ninth part of this paper and this part include MCQs from general English. So question 81 is Rick prepared the food that they had ordered. अब क्वेश्चन ये है कि सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन पहले हमको समझना होगा कि सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में फर्क क्या है। जो सिंपल सेंटेंस होता है ये एक ही क्लास से बना होता है और वही क्लास फुल सेंस देता है। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस के जरिए कनेक्ट होते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास होता है वो उनमें जो दोनों क्लासेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और दोनों क्लासेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए कनेक्ट होते हैं। नाउ द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। The dependent and independent classes are connected with the help of subordinated conjunction। और जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से कनेक्ट किए जाते हैं। तो अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? दैट। ये दैट के जरिए ये पहला क्लास और दूसरा क्लास कनेक्ट किया गया है, तो इसी वजह से अब आपके नॉलेज में मैंने एक लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर दो क्लासेस के दरमियान ये वाले कंजंक्शंस आ जाते हैं तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। The next question is on reaching the destination he met his friend। अब इसमें ये कौन सा वाला सेंटेंस है? On reaching his destination he met his friend। So the correct option here is simple sentence। ये एक simple sentence है और simple sentence क्या होता है? A simple sentence is made up of one independent class। ये सिर्फ एक independent class है और इसी वजह से इसको हम simple sentence कहते हैं। The next question is he is too tall to walk straight। अब ये कौन सा here is simple sentence। इसमें एक ही क्लास है और वो फुल सेंस देता है, इसी वजह से ये सिंपल सेंटेंस हो गया। He is too tall to walk straight। The next question is unless you work hard you will not succeed। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन हियर इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें दो क्लासेस है, unless you work hard you will not succeed। unless इसमें असल में जो कंजंक्शन लगा हुआ है वो स्टार्ट में ही लगा हुआ है और बाकी दो क्लासेस है। Now the next question is he is not only an orator but also a philosopher। अब इसको अगर देखा जाए इस सेंटेंस को, इसमें दो क्लासेस है, ही इज नॉट ओनली एन ओरेटर और एक क्लास ये हो गया और दूसरा क्लास है अल्सो अ फिलॉसफर और इन दोनों क्लासेस को कनेक्ट किया गया है बट के जरिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस से बना हुआ होता है और बीच में जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं इसके बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए दोनों क्लासेस को कनेक्ट किया जाता है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, साथ हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, वो है फॉर, एंड, नार, बट, आर, यट एंड सो। और अगर आपने इसका शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नार, बी फॉर बट, ओ फॉर आर, वाई फॉर यट एंड एस फॉर सो। अगर आपके साथ फैन बॉयज याद हो और अगर सेंटेंस दिया गया हो उसमें एक कंजंक्शन दिया गया हो, अगर वो इन सात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अगर एक हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पाइट ऑफ हिज क्लेवरनेस ही इज पुअर। अब ये कौन सा? करेक्ट ऑप्शन हियर इज सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें एक ही क्लास है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो ही इज रिच ही इज ऑनेस्ट। अब ये से सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कॉम्प्लेक्स। इसमें अगर फिर हम देखें तो इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है स्टार्ट में, दो ही इज रिच ही इज ऑनेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सा ही केम ही कॉन्कर्ड। अब इसमें तीन क्लासेस हैं, ही सा, ही केम, ही कॉन्कर्ड, लेकिन हर एक क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है और कंप्लीट सेंस देता है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ही रिटायर्ड ही बॉट द हाउस। अब ये कौन सा
सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें असल में जो हमारे पास यूज हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो आफ्टर यूज हुआ है और स्टार्ट में यूज हुआ है। आफ्टर ही रिटायर्ड ही बॉट द हाउस। ही बॉट द हाउस ये असल में डिपेंडेंट क्लास है। किस चीज पे डिपेंडेंट है? उसकी रिटायरमेंट पे, ही रिटायर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीइंग द वुल्फ द बॉय रैन अवे। अब ये कौन सा सेंटेंस? ये हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये दो क्लासेस है इसमें, सीइंग द वुल्फ द बॉय रैन अवे। सीइंग द वुल्फ ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, द बॉय रैन अवे डिपेंडेंट हो गया। उसका दौड़ना जो वो डिपेंड किया किस चीज पे? वुल्फ को देखने पे। सो हियर इट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट